जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोण समद्विभाजक, दैट मीन्स कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं और सारे कॉन्सेप्ट पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात सीख लेते हैं कि कोण समद्विभाजक होता क्या है। ठीक है। तो देखो, मान लिया कि ये एक त्रिभुज है ABC। मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है। तो यदि इस त्रिभुज के किसी भी कोण को मान लेता हूँ कि ये कोण A है, तो एंगल A को यदि एक ऐसी भुजा जो कि एंगल A को दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी भुजा या एक ऐसी लाइन जो एंगल A को दो बराबर भागों में बांट दे, यानी कि ये कोण यदि x हो जाए और ये भी x हो जाए, तो दो बराबर भागों में बांट दे, तो ऐसी भुजा को हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोण समद्विभाजक। दैट मीन्स कि एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है। ये हो गया अपना कोण समद्विभाजक। अब बात करते हैं कि कोण समद्विभाजक जो होता है, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि कोण समद्विभाजक होता क्या है। दूसरी बात, मैं फिर से एक त्रिभुज बना लेता हूं इसी टाइप का। और मैं मान लेता हूं कि ये A है, B है और C है। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC का ये एक कोण समद्विभाजक है। मैंने त्रिभुज ABC का एक कोण समद्विभाजक बना लिया AD। ABC का एक कोण समद्विभाजक बना लिया AD, यानी कि ये कोण थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। तो ये AD जो है इस BC को AD जो है इस BC को किस रेशियो में विभाजित करेगा? ठीक है। AD जो है इस BC को किस रेशियो में विभाजित करेगा? तो देखो, मान लेता हूँ कि A के सामने की भुजा जो है A है। A के सामने की भुजा मैं मान लेता हूँ कि A है, इस तरीके से। यदि A के सामने की भुजा A है और कोण B के सामने की भुजा B है और कोण C के सामने की भुजा C है, तो BD और CD का रेशियो क्या होगा? तो BD और CD का रेशियो जो होगा C और B होगा। BD और CD का रेशियो जो होगा C और B होगा। यानी कि इस कोण समद्विभाजक जो बना है कोण समद्विभाजक, तो त्रिभुज ABC की भुजा C और भुजा B, यानी कि AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और CD का रेशियो होगा। किस कंडीशन में? इसके लिए कंडीशन है कि AD जो है एक कोण समद्विभाजक होना चाहिए। ये AD जो है एक कोण समद्विभाजक होना चाहिए। अगर AD एक कोण समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजा BC को, इस BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, यानी कि C और B के रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि AB बटे में ऐसे BD बटे में CD, BD बटे में CD बराबर हो जाएगा AB बटे में AC के। BD बटे में CD बराबर हो जाएगा AB बटे में AC के। और AB को हम लोग क्या माने हैं? C माने हैं और BC को AC को माने हैं B, यानी कि ये हो जाएगा C बटे में B के। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ इसको मिटा करके। ठीक है। देखो भाई, ध्यान से देखना। अब की बार फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ इसको कि यदि एक त्रिभुज है ABC और इसका एक कोण समद्विभाजक है AD, ये हो गया त्रिभुज ABC और इसका कोण समद्विभाजक है AD, तो ये AD जो है BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है? एक ये भुजा है और दूसरी भुजा ये है। ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ C
इसको मैं मान लेता हूँ सी और इसको मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, यानी कि बी डी बटे में सी डी हम लोगों को जो हो जाएगा, बी डी और सी डी का रेशियो बी डी बटे में सी डी बराबर हो जाएगा सी बटे में बी। सी बटे बी कहने से तात्पर्य है ए बी बटे में ए सी। ए बी और ए सी कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे मान लिया कि यह एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। मैंने ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, जैसे कि ये हो गया ए बी और सी, और इसके तीनों कोणों के समद्विभाजक ये हो गए। ये मैंने खींच लिया ए डी, ये मैंने खींच लिया बी ई, और ये मैंने खींच लिया सी एफ। ये मैंने मान लिया कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जो है डी ई बी ई, ठीक है, सी एफ और ए डी हैं। तो तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, उसको बोला जाता है इस त्रिभुज का अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर। उसे इस त्रिभुज का इन सेंटर बोला जाएगा, यानी कि अंतः केंद्र बोला जाएगा। उसे इस त्रिभुज का बोला जाता है अंतः केंद्र, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे उस त्रिभुज का अंतः केंद्र बोलते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र बोलने से क्या तात्पर्य है कि अंतः केंद्र क्या होता है, तो मैं इसको भी समझा लेता हूँ। ठीक है, अंतः केंद्र क्या होता है, जैसे कि यह एक त्रिभुज है, तो इसका अंतः केंद्र क्या होता है, तो अंतः केंद्र वह बिंदु होता है, जैसे मान लिया कि इस त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त, इस त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त जिसके केंद्र से, इस त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त जिसके केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी समान हो, इसके केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी जो हो समान हो, तो वहीं इस त्रिभुज का अंतः केंद्र हो जाता है। इस त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त जिसके केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी समान हो, तो उसे बोल दिया जाता है अंतः केंद्र, यानी कि यही है इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या होता है ये मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि अंतः केंद्र से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आगे जानते हैं। तो इसी से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मान करके चलो चौथा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त है, ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर या ए बी सी जो भी है, मान करके चलो कि ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और इसका अंतः केंद्र है ओ। तो अंतः केंद्र है ओ, तो अंतः केंद्र कहने का मतलब कि इसके एक अंदर एक वृत्त है। ठीक है, अंतः वृत्त, तो इसको बोला जाता है अंतः वृत्त। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, मैंने अभी बताया कि अंतः केंद्र वो होता है जिससे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी समान होती है और वहीं उस वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त दिया हुआ हो, तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। लिख देता हूं मैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसका मान होता है। किसका मान, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या।
तो इसको याद रख लेना है। आर यहाँ पे क्या है, आर है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये हो गया चौथा कॉन्सेप्ट। बात करते हैं पांचवें कॉन्सेप्ट की। अर्ध परिमाप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, ठीक है। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको यदि ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो एस बराबर होता है, एस यानी कि अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बटे में 2, ये हो जाता है अर्ध परिमाप। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि एक त्रिभुज है ए बी सी, मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। यदि यह एक ए बी सी एक त्रिभुज है और इसके 3 कोण समद्विभाजक है ए डी बी ई और सी एफ, इसके 3 कोण समद्विभाजक, ये हो गया ए डी, ये हो गया बी ई, और ये मैंने मान लिया कि ये हो गया सी एफ। इसके 3 कोण समद्विभाजक हो गए ए डी बी ई और सी एफ। तो पहली बात कि जहाँ पे ये काटते हैं वो तो हो गया इसका इन सेंटर, ठीक है, ये हो गया इन सेंटर। तो इसमें इसको मैं मान लेता हूँ कि इन सेंटर आई है, तो इनका अंतः केंद्र आई है। तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई बटे में आई डी, या फिर बी आई बटे में आई ई, बी आई बटे में आई ई, ये भुजा बटे में ये, तो बी आई बटे में आई ई का रेशियो क्या होगा? या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि सी आई बटे में आई सी, सी आई बटे में आई सी, इसका रेशियो क्या होगा? तो इसको ध्यान रखना है। मान लेता हूँ कि एंगल ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, और एंगल सी के सामने की भुजा सी है। तो ए आई बटे में आई डी जो होता है, एंगल बनाने वाले कोण कौन से हैं? सी और बी हैं, ठीक है। एंगल बनाने वाले कोण कौन है? सी और बी है। ए से शुरू है, या फिर ऐसे समझा जाए, ऐसे समझा जाए कि ए के सामने की भुजा है ए, तो बटे में रहेगा हमेशा ए, और बाकी जो 2 बचे वो हो जाएंगे ऊपर में प्लस में। उसी तरीके से बी आई बटे में आई ई का मान क्या होता है? तो बी जिस कोण को पकड़ेंगे उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो बी आई की बात कर रहा है, तो बी से है, तो इन दोनों को बनाने वाली भुजाएं हैं ए और सी, तो ए प्लस सी बटे में हो जाएगा बी, और इनका रेशियो जो हो जाएगा सी आई बटे में आई सी। तो अब की बार सी को पकड़ा है, तो सी को बनाने वाली भुजाएं हैं ए और बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे में सी, ए प्लस बी बटे में सी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई बटे में आई डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी बटे में ए, बी आई बटे में आई ई बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बटे में बी, और सी आई बटे में आई सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे में सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, छठा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान कर चलो कि यदि एक त्रिभुज है ए बी सी, यदि यह एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है ये आई, ठीक है, आई। तो अंतः केंद्र आई है, इसका मतलब कि ये बी आई कोण समद्विभाजक है, आई सी भी कोण समद्विभाजक है, और ए आई भी कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा, इस कोण का मान पूछा जाएगा, एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा? एंगल बी आई सी का मान क्या होगा? तो देखो भाई, अगर ये अंतः केंद्र है तभी लागू होगा, ठीक है। इस वक्त कंडीशन है कि अगर ये अंतः केंद्र हो, तो एंगल बी आई सी की बात करते हैं, तो बी आई सी बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, यानी कि ए बटा में 2।
उसी तरीके से यदि हमसे पूछा जाए कि एंगल ए आई सी का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो जिसका मान पूछेगा जैसे पूछ देगा ए आई सी, एंगल ए आई सी इसका मान पूछ दिया, तो उसके सामने का एंगल का आधा करके 90 में जोड़ देते हैं, यानी कि 90 प्लस इसके सामने का कोण क्या है, इसके सामने का कोण है बी, तो 90 प्लस एंगल बी बटे में 2। उसी तरीके से यदि हमसे पूछ दिया जाए ए आई बी, इस कोण का मान पूछ दिया जाए, इसका मान पूछा जाए, एंगल ए आई बी का मान पूछा जाए, तो एंगल ए आई बी बराबर हो जाएगा, इसके सामने का कोण क्या है सी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी, यानी कि सी बटे में 2। ये हो गया अगला कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखो भाई, अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मान लेता हूँ ये 6 नंबर था, ये हो गया 7 नंबर, 7वां कॉन्सेप्ट। ये बात ध्यान रखना है कि इन सेंटर से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट है, कितने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखना है। मान लेता हूँ फिर से एक बार कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, और इसकी जो भुजा है ये इस तरीके से बढ़ाई हुई है। ए बी भुजा जो है बढ़ाई गई है और ये भी भुजा बढ़ाई गई है। तो ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखोगे कि ये कोण बन रहा है बहिष्कोण, और ये भी एक बहिष्कोण बन रहा है। तो इन बहिष्कोणों के कोण समद्विभाजक जो है, मान करके चलो कि इन बहिष्कोणों के कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। इनके कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो ये बिंदु P जो है इसको कहा जाता है बहिर्केंद्र, इसको बोला जाता है बहिर्केंद्र एक्स सेंटर। इस बिंदु को कहा जाता है बहिर्केंद्र, यानी कि एक्स सेंटर। तो बहिर्केंद्र पर बना कोण जो होता है, मान लो कि ये बिंदु P है, तो बहिर्केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है। ठीक है, अंतः केंद्र पर बने कोण का मान तो हम लोग जान लिए कि अगर अंतः केंद्र पर ये कोण बन रहा है BIC, तो इसका मान तो हम लोग समझ लिए। इसका मान यदि ये Q है तो इसका मान जो होता है यहाँ पर बने कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, यानी कि 90 डिग्री प्लस ए बटे में 2। लेकिन इसका मान क्या होगा अगर बाहर बनेगा तब, तो इसका मान हो जाएगा एंगल P बराबर हो जाएगा, एंगल P बोल लो या एंगल BPC जो भी बोल लो, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। क्यों, P सामने है ए के, इसलिए हम लोग ए को माइनस करेंगे। अगर इधर बना होता तो हम लोग बी को माइनस करते, यानी कि जो भी सामने में कोण होगा उसको हम लोग 90 डिग्री में से घटा देंगे, उसका आधा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी समझ में आ गई होगी, एक सेंटर वाली, बहिर्केंद्र वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। तो देखो भाई, ये रहेगा हम लोगों का 8वां कॉन्सेप्ट। तो 8वां कॉन्सेप्ट के अनुसार मान करके चलो कि यदि एक त्रिभुज है ABC इस तरीके से, ये एक ABC एक त्रिभुज है और इसकी दो भुजा बढ़ाई हुई है इस तरीके से। तो जब दो भुजा बढ़ाई हुई है तो इसके जो बहिष्कोण बन रहे हैं, इसके जो बहिष्कोण बन रहे हैं, इनके कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसे तो बोला जाएगा बहिर्केंद्र, यानी कि एक सेंटर। तो ये एक सेंटर होता क्या है, तो मैंने अभी बताया कि एक सेंटर वो होता है जो कि एक ऐसा वृत्त जो हो जाएगा जो कि इन दोनों बढ़ाई गई भुजाओं को टच करे, इन दोनों बढ़ाई गई भुजाओं को टच करे। ऐसा वृत्त जो इन दोनों बढ़ाई गई भुजाओं का
को टच करे उसका ये केंद्र होता है। तो इस प्रकार निर्मित ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, ठीक है, इसका आर क्या होगा। तो इसके आर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एस माइनस ए, बटे में एस माइनस ए। ये क्या है, तो ये है ये वाली भुजा, जिस भुजा को त्रिभुज के जिस भुजा को ये टच किया है उसको हम लोग एस में से घटाएंगे। एस क्या है, तो एस है अर्ध परिमाप, एस बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज के परिमाप का आधा, त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा एस का मान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बढ़ा दी जाए और उस प्रकार उस बढ़ाई गई भुजा से निर्मित बहिष्कोण जो है उससे बहिष्कोण के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे बोलेंगे हम लोग एक सेंटर, और उस एक सेंटर से निर्मित जो वृत्त है यानी कि जिस वृत्त का वो केंद्र है उस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में एस माइनस ए, ठीक है। ये क्या है, तो ये वह भुजा है त्रिभुज की जिसको वृत्त टच करेगा। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगले कॉन्सेप्ट को याद रखना स्पेशल केस में समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। अगला अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो समकोण त्रिभुज के लिए आएगा। मान करके चलो कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। तो यदि इसका अंतः केंद्र हो आई, ठीक है, तो अंतः केंद्र आई कहने से तात्पर्य है कि इसके अंदर में एक ऐसा वृत्त निर्मित होगा, ठीक है। इसके अंदर में मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, चलो भाई इसके अंदर में मैंने वृत्त बना लिया जो कि तीनों भुजाओं को टच करे। तो इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा इन सेंटर, है ना, इस वृत्त का केंद्र ही कहलाएगा इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, इसकी त्रिज्या जो होगी इसका मान क्या होगा, इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, मान लिया कि एंगल ए के सामने की भुजा है ए, एंगल बी के सामने की और ये भुजा बी है, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो ए हो गया आधार, बी हो गया लंब और सी हो गया कर्ण। समकोण त्रिभुज में ये तो होता ही है। तो इस कंडीशन में इस वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो होगा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2, ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2, इस बात को याद रखना है, ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2, ठीक है। यानी कि आधार और लंब का योगफल में से कर्ण को घटा देना है, आधार और लंब की लंबाई के योगफल में से कर्ण की लंबाई को घटा के तो उसे भाग दे देंगे। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें मालूम पड़ जाएगी, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको क्या हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो में लास्ट कॉन्सेप्ट को मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, इसी चीज़ को अगर लागू किया जाए समबाहु त्रिभुज में, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में जो वृत्त बनेगा तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या आर का मान क्या होगा। तो इसके अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या आर जो हो जाएगी वो होगा साइड बटे में, साइड यानी कि भुजा बटे में 2√3। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाती है भुजा बटे में 2√3।
तो समकोण त्रिभुज के लिए और समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल केस में इसको याद रखना है। समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के लिए इसे स्पेशल केस के रूप में याद कर लेना है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। इस 10 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलो पहले देख लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से। पहली बात हम लोगों ने सीखा कि किसी त्रिभुज में वैसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे हम लोग कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो कोण समद्विभाजक तो समझ में आ गया होगा। कोण समद्विभाजक क्या होता है? वो कुछ नहीं करता है, बस एक कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। दूसरी बात कि कोण समद्विभाजक जो होता है सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं होती है। जिस रेशियो में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं होती है, यानी कि बीडी और सीडी का रेशियो जो होगा, बीडी और सीडी का रेशियो वही होगा जो कि एंगल ए को बनाने वाली भुजाओं का रेशियो होगा, यानी कि ए बी बटे में ए सी के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये था दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा। ये अपना दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे? तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को बोला जाता है इन सेंटर। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को इन सेंटर बोला जाता है, यानी कि अंतः केंद्र बोला जाता है। अगली बात कि अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र वैसे वृत्त का केंद्र होता है जो कि इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करे। ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर निर्मित अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज के अंदर निर्मित अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर निर्मित अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप के बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप के बराबर होती है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः केंद्र I है तो ए आई और आई डी का रेशियो जो होता है बी प्लस सी बटे में ए। ठीक है, बी प्लस सी बटे में ए। उसी तरीके से बी आई बटे में आई ई बराबर होता है ए प्लस सी बटे में बी, ए प्लस सी बटे में बी, और सी आई बटे में आई सी बराबर होता है ए प्लस बी बटे में सी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी में अंतः केंद्र पर बना कोण जो होता है, अंतः केंद्र पर बना कोण, जैसे कि ये हो गया कोण बी आई सी, कोण बी आई सी जो बन रहा था, तो इस कोण बी आई सी का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इस बी आई के सामने जो भी कोण पड़ेगा, तो कोण पड़ रहा था ए, तो ए का आधा करके 90 में जोड़ देंगे। उसी तरीके से बात करेंगे ए आई सी की। ठीक है, ए आई सी की, तो ए आई सी के सामने कोण पड़ रहा था बी, तो बी का आधा करके और हम लोगों ने 90 में जोड़ दिया। उसी तरीके से ए आई बी का मान जो था, ए आई बी का मान क्या किए कि इसके सामने कोण पड़ रहा था सी, तो सी का आधा करके हम लोग 90 में जोड़ दिए। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका अगला कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज में निर्मित बहिर्केंद्र जो होता है, तो बहिर्केंद्र पर बने कोण का मान जो होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस उसके सामने वाले कोण का आधा। यानी कि अगर यहाँ पर P बहिर्केंद्र है तो इसका मान हो जाएगा P बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A। उसी तरीके से आठवां कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज के बाहर निर्मित बहिर्वृत्त में
यानी कि इस तरीके से निर्मित वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप माइनस त्रिभुज की वो भुजा जिसको कि ये वृत्त टच कर रहा है। ठीक है। और आज का लास्ट कंसेप्ट था, लास्ट दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो था समकोण त्रिभुज के लिए और समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान होता है a प्लस बी माइनस सी बटे में 2, यानी कि लंब प्लस कर्ण माइनस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2। उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान मैंने बताया कि साइड यानी कि भुजा बटे में 2√3। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लेना है, 2 बार देख लेना है, 3 बार देख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। वहाँ पर जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मैंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।